राधे राधे दोस्तों। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। 4 मई 2026 दिन सोमवार आज है। आज आप सुनेंगे जेठ मास की कथा का तीसरा अध्याय। जेठ मास की अध्याय तीसरी कथा सुनने के पहले सुनेंगे भक्त और भगवान की कथा। भक्त और भगवान की कथा में आज आप सुनेंगे देवर्षि नारद जी की कथा। देवर्षि नारद जी के मन में एक बार विचार आया कि भगवान के पास तो बहुत सारे महल इत्यादि हैं, तो एक आध हमको भी दे दें तो यहीं आराम से टिक जाएं, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में तो बहुत से महल थे। तो नारद जी ने भगवान जी से कहा, भगवान आपके पास तो बहुत सारे महल हैं, एक महल हमको भी दे दें तो हम भी आराम से यहीं रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम भी अच्छा ही है। तो भगवान ने सोचा कि यह तो मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है। अगर यह कहीं राजसी ठाठ में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति और भक्ति निकल जाएगी, और अगर हम इसको सीधा ना करेंगे तब यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने सारे महल हैं और एक महल हमको नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने चतुराई से काम लिया और भगवान ने नारद जी से कहा कि जाकर देख लें, जिस मकान में जगह खाली मिले वही तेरे नाम कर देंगे। फिर नारद जी वहाँ से चले महल देखने के लिए। भगवान की तो 16,108 रानियाँ थीं और प्रत्येक के 11-11 बच्चे भी थे। यह कथा जैसा कि आप सभी जानते हैं द्वापर युग की है। अब तो नारद जी सब जगह घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान जी से कहा, यहाँ तो कोई जगह खाली मिली ही नहीं। भगवान ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। अगर कोई महल खाली नहीं होता है, अगर कोई महल खाली होता तो मैं तेरे को ज़रूर दे देता, अब खाली ही नहीं तो मैं कैसे दे दूँ। अब नारद जी भी कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं। उनके मन में विचार आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ कोई धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ ना कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट कराकर, किसी को भी खिसका कर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो अब भी मैं इन्हें मज़ा चखा कर ही छोड़ूंगा। नारद जी के मन में क्रोध था और बदले की भावना भी थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंच गए। रुक्मणी जी ने नारद जी से कहा और आने के लिए बोला और आओ भगत की बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ ही रहा करते थे। रहते हुए एक आध दिन जब बीत गए तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज़ का दान करोगे वही चीज़ तुमको मिलती है। और जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उनसे पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है। रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान श्री हरि से ही मेरा सबसे अधिक प्रेम है। अब नारद जी कहने लगे, तो फिर आपकी तो यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में फिर वही मिलें। रुक्मणी जी बोली कि इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, अगर इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो फिर नहीं मिलेंगे। आपकी सौतें तो बहुत हैं, उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे, इसीलिए दूसरे करें, इससे पहले आप ही कर दें। नारद जी की कही हुई यह बात रुक्मणी जी को बिल्कुल सत्य लगी। उन्होंने मन में विचार किया कि नारद जी कह तो ठीक रहे हैं, जो हम दान करते हैं वही हमें प्राप्त होता है, और मैं भगवान को हर जन्म में पाना चाहती हूँ तो भगवान को ही दान कर देना चाहिए। अब रुक्मणी जी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहाँ से सीधे सत्यभामा जी के यहाँ महल में पहुँच गए और भगवान से कहा कि उठाओ कमंडलू और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, चलना है, कहाँ चलना है और बात क्या हुई है। नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं हुई है, आपको मैंने अब दान में ले लिया है, क्योंकि आपने मुझे एक कोठरी भी नहीं दी, तो मैं तो अब आपको बाबा जी बनाकर पेड़ के नीचे ही सुलाऊंगा। सारी बातें उन्होंने कह सुनाई। भगवान ने कहा, अच्छा है, रुक्मणी ने मुझे दान कर दिया, यह तो ठीक है।
वह पटरानी है, लेकिन उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने, गांठें, रेशम के कपड़े सब कुछ खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और बलकल वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडलू लेकर रुक्मणी के पास चल दिए। अब भगवान जी को देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए और पूछा कि क्या हुआ। क्या भगवान ने कहा, पता नहीं। नारद कहता है कि तूने मेरे को दान में दे दिया है, तुमने मेरे को दान में दे दिया। रुक्मणी जी ने कहा, लेकिन वे कपड़े और गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्म क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो अब मैं उसका हो गया, इसीलिए अब यह ठाट बाट नहीं चलेंगे। अब तो अपने भी बाबा जी होकर जा रहे हैं। रुक्मणी जी रोने लगी और कहा कि मैंने इसीलिए दान में थोड़ी दिया था कि वे ले जाएं। भगवान ने कहा, और काहे को दे दिया था? और काहे को दिया जाता है दान? इसीलिए तो दिया जाता है कि जिसको दो वह ले जाए। अब रुक्मणी का होश आया। जब रुक्मणी को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, यह बात आपने मुझसे पहले तो नहीं कहा। आपने कहा था अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो मैं लेकर ही जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मचा तो सब रानियां भी वहाँ इकट्ठा हो गईं। सत्यभामा, जामवंती सबसे समझदार थी। उन्होंने कहा कि भगवान एक रुक्मणी के पति थोड़े ही हैं, इसीलिए रुक्मणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे कि अब क्या भगवान के टुकड़े कराओगे? तब तो 16,108 हिस्से होंगे। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही वह दे नहीं रहे थे, और अब तो मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा कि भगवान का जितना वजन है उतने का अगर तुला दान कर दिया जाए तो उसे भी दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गई। अब रानियां तो राजी हो गई, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह तो फिर भी मोह में पड़ रहा है, और नारद जी फिर से मोह में पड़ रहे हैं। इसका महल का शौक गया नहीं। भगवान ने कहा, तुला दान कर देना चाहिए। यह बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए और दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड का पेट में सारा लेकर बैठा हो, ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा हो, उसे द्वारका के धन से कहाँ पूरा होना है। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े में रख दिया गया, लेकिन तराजू के जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसे का वैसा बना रहा। वह वैसे का वैसा ही नीचे ही लगा रहा, ऊपर नहीं उठा। ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब तो मैं भगवान को ही ले जाऊंगा। सब कहने लगे कि कोई और उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने हीरे पन्ने डाल दिए, लेकिन उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा अपने को अच्छा चेला मिल गया, अब तो बढ़िया काम हो गया। उधर सब रानियां चीख रही थीं और नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान जी ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, अरे कुछ तो ढंग निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा। तब भगवान जी ने कहा कि यह सब जो हीरे पन्ने हैं उन्हें निकाल दो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं, और यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा है तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पलड़े पर, सोने की पत्ती पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। अब सभी रानियों ने नारद जी से कहा कि ले जाओ तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा कि इन्होंने तो फिर से धोखा दे दिया, इन्होंने फिर से धोखा कर दिया, फिर जहाँ की तहाँ यह लेकर मैं क्या करूँगा।
उन्होंने कहा कि भगवान, यह तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालों की ही सुनते हैं, मेरी तरफ भी देखो। तब भगवान जी ने कहा, तेरी तरफ क्या देखूं? तू सारे संसार के स्वरूप को समझकर भी फिर से मोह के रास्ते पर जाना चाह रहा है, तो तेरी क्या बात सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, अच्छा मेरी एक बात मान लो, आपने मुझे तरह तरह के नाच से अनादिकाल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए, कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया हो। अनादिकाल से यह चक्कर चल रहा है, सब तरह से आपको खेल दिखाया, आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई भी खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ इनाम तो देना ही पड़ेगा और कुछ इनाम तो देना ही चाहिए। और वह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक और मोह की भावना निर्वत होकर मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊँ। और यदि कहो कि तूने जितने भी खेल किए सब बेकार हैं, तो भी आप राजा हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया है तो फिर आप कहो कि इसको संसार की नृत्यशाला में कभी नहीं लाना है। ये तो मेरी मुक्ति है, इससे मेरी मुक्ति होगी। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, तेरी मुक्ति तो निश्चित है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय, नारद जी की जय। और अब आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य के अध्याय 3 की कथा। श्री जनक जी ने पूछा कि हे मुनि, परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, आप मुझे यह बताने की कृपा करें। तब श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, उस समय सबके देखते दे अष्टभुजाधारी वैकुंठपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में ही लीन हो गए। उसी समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिम्हा जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ रथ में सफ़ेद रंग के लाख घोड़े जूते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहाँ आए। उनके साथ भी लक्ष्मी जी भी थीं। वे अनेकों प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान श्री कृष्ण के उसी समय श्री विग्रह में समा गए। श्री विग्रह में सहसा ही प्रविष्ट हो गए, समा गए। फिर वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहाँ पधारे। कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहाँ पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था और उस पर निरंतर चवर डुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर युद्धपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1,00,000 चक्रों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाखों ध्वजाएं फहरा रही थीं और उस रथ में लाखों घोड़े जुते हुए थे। वह रथ सुवर्णमय था और उसी पर बैठकर भगवान श्री राम स्वयं वहाँ पधारे थे। वे भी भगवान श्री कृष्णचंद्र के दिव्य विग्रह में ही लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहाँ पधारे, जो प्रलय काल की जाज्वल्यमान अग्निश के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ
ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्ण चंद्र में ही लीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर और नारायण वहाँ पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके 4 भुजाएं थीं, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में थे। उनके सिर का जटाजूट कौंती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनकी दीप्ति मंडल सब ओर से उद्घासित हो रहा था और दिव्य मुनिंद्र मंडलों से मंडित देव भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचार्य से शोभा पाते थे। हे राजन, सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल ही लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन पाकर के संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं परिपूर्णतम भगवान हैं। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। देवता बोले कि जो भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुष पर से भी, पर यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के आदिवासी हैं। इन परम पुरुष श्री राधावर को हम सदा नमस्कार करते हैं। योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेजा पुंज हैं, शुद्ध अंताचरण वाले हैं। भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं, परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत सबसे अभिन्न एक अद्वितीय हैं। अतः आप महात्म्य तत्वों एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप परम ब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों ने व्यंजन, लक्षण और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान नहीं सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित हैं। अतः माया से निर्लिप्त आप निर्गुण ब्रह्मा जी की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं ने आपको ब्रह्मा माना है, कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं, तथा कलिपय मीमांसक लोगों ने यह मान रखा है कि पृथ्वी पर क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित हैं, अतः माया से निर्लिप्त आप निर्गुण ब्रह्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं ने आपको ब्रह्मा माना है, कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। किसी की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने यह मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान हैं। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही उक्तियां हैं, अतः कोई भी आपको वस्तुतः जान नहीं सका। कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं, ऐसे ही हैं। अतः आप अनिदेश्य, अर्चित, अनिवर्चनीय भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। भगवान आपके चरणों की सेवा अनेकों कल्याणों को देने वाली हैं। उसे छोड़कर जो तीर्थ, यज्ञ और तप का आचरण करते हैं, अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हे भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान हैं, जो शुद्ध अंतःचरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं। वे हम भगवान विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार ही करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है, जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं। हे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए
हम देवताओं की रक्षा करें, हम देवताओं की रक्षा करें, रक्षा करें हे भगवान। आप वृंदावन के स्वामी हैं, आप गिरजापति भी कहलाते हैं, आप ब्रज के अधिनायक हैं। गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेकों प्रकार की नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधिका जी प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं, आप ही गोवर्धनधारी हैं। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाले इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूँगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा। वेद मेरी बाड़ी, ब्राह्मण मुख और गाय शरीर हैं। सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे कि उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा भी योग हो जाएगा। यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गईं और दावाल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कम, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। श्री राधिका जी ने कहा कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारें, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन लें। हे प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूँगी। और यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने को अत्यंत विल हैं। यह इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूलि कण। श्री भगवान बोले कि हे राधिके, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और पृथ्वी का भार दूर करूँगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। तब श्री राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। नारद जी कहते हैं कि श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, मेरे लिए कौन स्थान होगा? आप कहाँ पधारेंगे तथा यह संपूर्ण देवता किन ग्रहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी? श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वासुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा और मेरे कला स्वरूप यह शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। शेषनाग रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्म के घर पुत्री के रूप से उत्पन्न होंगी। इनका नाम रुक्मणी होगा और पार्वती जामवंती के नाम से प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मणा नाम धारण करेंगी। यहाँ जो विजा नाम की नदी है, वहीं कालिंद्री नाम से विख्यात होंगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशन करने वाली गंगा, मित्र, वृंदा नाम धारण करेंगी। जो इस समय कामदेव हैं, वे ही रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा।
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं, ब्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे तथा इनकी सहधर्मणी कलावती धराधाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा और मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूँगा। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, शुबल और श्री दामा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम श्लोक, कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि हैं। वे सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। वज्रमंडल में जो 6 वृषभानु हैं, उनके ग्रह में विशाल ऋषभ, तेजस्वी देवपृष्ठ और वरुण थव के नाम से मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देवेश्वर, जिसे नंद कहा जाता है, किसे उपनंद तथा वृषभानु के क्या लक्षण हैं? श्री भगवान जी कहते हैं कि जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गौओं का स्वामी उपनंद पद को प्राप्त करता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गायें रहती हैं। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गायों की रक्षा होती हैं, वह नंदराज कहलाता है। 50 लाख गायों के अध्यक्ष को वृषभानु वर संज्ञा दी गई है। सुचंद्र और द्रोण, यह 2 ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाले शत चंद्राना गोप सुंदरियों के श्वेत होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण अर्थात प्रकृति के ही कारण हैं। हे प्रभु, अब आप मेरे समक्ष युद्ध के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले कि हे ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि को एक अर्बद कहा है। जहाँ 10 अर्बद होते हैं उसे युद्ध कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोक वासिनी हैं, कुछ द्वारपालिका हैं और कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं और कुछ शैया संवारने में संलग्न रहती हैं। कई तो पार्षद गोटी में आती हैं और कुछ गोपियाँ श्री वृंदावन की देखरेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है। कई गोपियाँ कुंजवन को सजाती और संवारती हैं तथा बहुतेरी गोपियाँ मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सबको मेरे ब्रज में पधारना ही होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी युद्ध हैं। इसी प्रकार रमा, मधु, माधवी, विजया, ललिता, विशाखा एवं माया के युद्ध होंगे। हे ब्रह्मा जी, इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी युद्ध होंगे। पूर्व के अनेकों युगों में जो श्रुतियाँ मुनियों की पत्नियाँ, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियाँ तथा पुलिंद कन्याएं थीं तथा जिनको मैं पूर्ववती युग युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगे और उनके भी युद्ध होंगे। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य किया है तथा इन्हें कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप यह ब्रज में निवास करेंगी। कारण कि आप यह स्थान तो गोपियों के लिए भी दुर्लभ हैं। जिनके फलस्वरूप यह ब्रज में निवास करेंगी, इसका कारण कि आपका यह स्थान तो गोपियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री भगवान जी बोले कि पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहाँ मेरे स्वरूप भूत भूमा अर्थात विराट पुरुष और परम ब्रह्मा का मधुर वाणी में स्तवन किया। तब इस सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्री हरि ने कहा, हे श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो।
और बोले, श्री हरि ने कहा, हे श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। श्रुतियाँ बोली कि हे भगवान, आप मन और वाणी से नहीं जाने जा सकते हैं, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेत्ता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। हे प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि श्रुतियों की ऐसी बातें सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया जो प्रकृति से परे हैं। वह लोक ज्ञानानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहाँ स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती हैं। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती हैं। वहाँ विविध रास रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोरी युवा से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया। इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। श्रुतियों ने कहा, हे प्रभु, आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हम में कामनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कृष्ट इच्छा हो रही है। इस तरह हम विरह हैं, तब से संतृप्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियाँ आपका संग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा करती हैं, हमारी भी वैसे ही अभिलाषा है। श्री हरि बोले कि हे श्रुतियों, तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ। अतः यह सत्य होकर रहेगा, आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियाँ ब्रज में गोपियाँ होंगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे मधुर मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रीतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तब तुम सब श्रुतियाँ मुझे पाकर सफल मनोरथ होगी। श्री भगवान जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया है। अब उसी के प्रभाव से वे श्रुतियाँ ब्रज में गोपियाँ होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम जी ने सीता जी के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया है। हे ब्रह्मा जी, उस समय पर जनकपुर की स्त्रियां ही श्री राम को देखकर प्रेम विफल हो गईं। राधे राधे। आज की कथा का यहीं समापन होता है। अब कल कथा कहेंगे, अध्याय 4 की कथा कहेंगे। जेठ मास महात्म्य अध्याय 4 की कथा कल कहेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत सारा धन्यवाद। और वीडियो को लाइक व शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।